हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सबका हमारे बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। हमारे कई सारे पार्ट बेसिक ग्रामर के ख़त्म हो चुके हैं। जो बच्चे ना देखे हों प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? आप लोग जैसे कि इसके नाम से ही परिचित हैं। पास्ट मिस होता है भूत यानी कि बीता हुआ समय। परफेक्ट मिस होता है पूर्ण। टेंस मिस होता है काल या समय। इससे स्पष्ट होता है कि भूत यानी कि पहले पूर्ण रूप से बीता हुआ समय है ना। पहले पूर्ण रूप से जो बीत गया है समय, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मिस होता है प्यारे बच्चों पूर्ण होना, और पास्ट मिस होता है भूतकाल, यानी कि जो काम हमारा भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, वही हमारा क्या होता है? भूत में पूर्ण समय। ठीक है भाई। इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? हम लोग जैसे कि एक परफेक्ट के नाम से बहुत पहले से परिचित हैं दोस्तों। किसके नाम से? परफेक्ट के नाम से बहुत पहले से परिचित हैं। कैसे? जब हम लोग हैज़ हैव वर्ब पढ़ रहे थे दोस्तों। कौन सी वर्ब? हैव वर्ब पढ़ रहे थे, तब हमने बताया कि हमारी जितनी भी हैव वर्ब होती हैं वो कैसा एक्शन डिनोट करती हैं? परफेक्ट एक्शन डिनोट करती हैं। कैसा भाई? एक परफेक्ट एक्शन देती हैं। इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना। ये बातें ये अच्छी तरह से हम परिचित हो गए हैं। अब ज़रा इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर ही देते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं। हैव वर्ब में हमने आपको हैज़, हैव और हैड की बातें की थी दोस्तों। ये तो हम दोनों को पढ़ चुके। किस टेंस में? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। ये हमने पढ़ लिया है। इनको पढ़ना ये हमारा किस में आता है? पास्ट टेंस के परफेक्ट टेंस में, यानी कि परफेक्ट, है ना भाई। आगे नहीं आज तो और सिर्फ और इनका टोटल वर्क क्या है? इनके साथ क्रिया कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। बातें समझ में? तो आज यहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही किसका यूज करेंगे? क्रिया की थर्ड फॉर्म और हेड का, है ना भाई। तो इससे एक चीज़ हमारी स्पष्ट हो रही हैं कि परफेक्ट और भी पास्ट का कैसे समझेंगे? इस तरह से समझेंगे कि हेड के साथ क्या लगा होगा? V3। ये हमारा कैसा होगा? पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा। बातें समझ में? यहाँ तक समझ में दोस्तों। अब ज़रा हम कुछ इनकी बेसिक बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद दोस्तों हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड आ गया। हैड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैड आ गया तो इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि सिंपल सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों। अब इसी सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंपल परफेक्ट को हम इसको जो है अफर्मेटिव, ये बन गया हमारा अफर्मेटिव। अब जरा इसको निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया हमारा भाई? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बातें समझ में? क्या बन गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी को प्यारे दोस्तों, इसी को इंट्रोगेटिव बनाइए। इस वर्ड को इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स बनते हैं, यस नो टाइप और WH वर्ड। तो इसको बनाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं हैड, आया सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, यस नो टाइप का। इसी को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये हमारा, अब आइए इसको ज़रा WH वर्ड में बदल देते हैं। तो सिर्फ क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आएगा और पूरा स्ट्रक्चर ऐसे हूबहू आ जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा WH वर्ड का टाइप। ये 4 स्ट्रक्चर बन गए दोस्तों, है ना। इनको अच्छे से नोट करिए, समझिए इनको। चलिए भाई आगे चलते हैं, देखते हैं इनको। ये तो हमारा एक सिंपल परफेक्ट टेंस की बात हो गई, है ना। अब सिंपल परफेक्ट टेंस की बात है तो इसको आइए थोड़ा सा सीख लेते हैं, जान लेते हैं। परफेक्ट टेंस में दोस्तों अभी सिंपल सेंटेंस भी बनता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनता है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे एक साथ हमारी 2 क्रियाएं आ जाती हैं, यानी कि जैसे मैं बताऊं, चोर के आने से पहले पुलिस जा चुकी थी, या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था या भाग चुका था। तो ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर ये हमारे एक साथ 2 क्रियाएं हैं, यानी कि एक साथ 2 सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। उनको अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे, पहले हम इनको सीख लेते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से। इनको बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, फिर उस टॉपिक पर आते हैं। देखिए समझिए भाई क्या कह रहा है। आइए एक सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, 1 या 2 सेंटेंस लेंगे, उनसे हम इनके चारों पार्ट आपको समझाते हुए चलेंगे। आप लोग नोट करने की इच्छा होगी तो नोट करिएगा, है ना, पर नोट कर लीजिएगा। वैसे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जैसे मैं कह दूँ वह खा चुका था, वह खा चुका था, है ना भाई। मैं कह दूँ ही हैड ईटन, कह दिया। ये हमारा किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, किस स्ट्रक्चर को, अफर्मेटिव वाले को कर रहा है कि नहीं। अब इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट ईटन। आई बात समझ में। अब इसी को हम क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं दोस्तों। इसे क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। देखिए आइए बनाते हैं इसको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, यानी कि यस नो टाइप और WH वर्ड। यस नो टाइप की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, मैंने कर दी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है भाई, फिर हमारी मेन वर्ब आती है जो कि हमारी ईटन है। ये हमारा यस नो टाइप का हो गया। अब WH वर्ड का बनाएंगे दोस्तों, इसी का WH वर्ड बनाएंगे। तो WH वर्ड बनाने के लिए सिर्फ क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में आ जाएगा, बाकी वो स्ट्रक्चर ही होगा, यानी कि हैड होगा, ही होगा और ईटन होगा। बातें क्लियर हो गई ये। अब ज़रा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं इनका। इसका देखिए बनाते हैं इस तरह से, हम कैसे बनाएंगे, हैड ही नॉट ईटन, हैड ही नॉट ईटन, ये एक बन गया। अब ज़रा दूसरा इंट्रोगेटिव वाला बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में प्लस हैड
सब्जेक्ट ही नॉट ईटन। बातें क्लियर हुई कि नहीं भाई, बताइए ज़रा, बातें क्लियर हो गई कि नहीं, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि मैं जैसे आपको बताऊं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ से ज़रा सोचते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी काम पूर्ण हो गया, यानी कि हैड प्लस V3, इतनी सी बातें को हम कल लेकर के चलना है। वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना दोस्तों। अफर्मेटिव बनेगा, है ना, अफर्मेटिव बनेगा, निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। बना दिया मैंने, चारों आपको समझ में आ गया भाई, बताइए। मैं जैसे एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, हैड ब्रोकन द ग्लास, दे हैड ब्रोकन द ग्लास। अब ये कैसा हमारा, बताइए, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, लग रहा है कि नहीं भाई। अफर्मेटिव कैसे पहचानेंगे, ना तो वो उसमें नो नॉट है, ना ही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। इसी को आप ज़रा बना दीजिए, क्या बना दें, नेगेटिव बना दें, दे हैड नॉट ब्रोकन द ग्लास। बातें समझ में आई भाई। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जाता है, हैड दे ब्रोकन द ग्लास। ये हमारा कैसा है भाई, क्लोज एंडेड है, यानी कि यस नो टाइप का है। अब इसी को इंट्रोगेटिव वर्ड में बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी हुबहू स्ट्रक्चर यही होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दे ब्रोकन द ग्लास। बातें समझ में। अब ज़रा मैं इसको बना दूं, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, यस नो टाइप का, ये WH वर्ड का, ये हमारा नेगेटिव बन गया, ये हमारा यस नो टाइप बन गया, ये हमारा WH वर्ड टाइप बन गया। अब हम चाहें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहीं से बना सकते हैं। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए यही चीज़, हैड प्लस दे नॉट ब्रोकन द ग्लास। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि यहाँ पर समझिए, जैसे ही हम देखिए, अभी जो हैड ब्रोकन, ये हमारा हैड प्लस V3 है कि नहीं, क्रिया की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ नॉट वर्ड कहाँ आया दोस्तों, नॉट वर्ड देखिए, इनको नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले, यानी कि हैड और V3 के बीच में हम किसको ऐड कर दिए, अपने नेगेटिव प्यारे से वर्ड को, नॉट को, हैड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है दोस्तों। अब एक बात यहाँ ज़रा सोचिए, इस नेगेटिव वर्ड को ज़रा इंट्रोगेटिव में आएंगे तब क्या देखते हैं कि जो हमारा यहाँ से हेल्पिंग वर्ब तो हट गया, शुरू में आ गया इंट्रोगेटिव में, है ना, इंट्रोगेटिव में शुरू आ गया, तो हमारा जो नॉट वर्ड है ये सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले। तो एक चीज़ यहाँ स्पष्ट हो रही है कि जब तक हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है सेंटेंस, तो ऑक्सिलरी के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग है। लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव हो गया दोस्तों, तो हम सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले। अरे कुछ नहीं है यार, सिर्फ देखो यहाँ से हैड को हटा करके पहले देखो दे दोगे, यहाँ रख दोगे, तो उसके बाद तो दे ही तो बचेगा, नॉट हैड ब्रोकन, है ना, बात ही ख़त्म। बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे सिंपल पार्ट थे जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में ये बातें हम जानते हैं कि किसी भी एक्शन को, किसी भी घटना को ये कैसे दिखाते हैं,
एक पूर्ण रूप से दिखाते हैं कि ये घटना, ये एक्शन हमारा हो चुका है। बातें समझ में? बताइए, इनमें और आपको बताने की ज़रूरत है? बोलिए ज़रा। चलिए भाई, चलिए आइए अब इनमें कुछ हम थोड़ा बहुत लिखा देते हैं, इसमें लिखाने वाली चीज़ें समझते हैं। चलिए भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे लिखिए भाई, नहीं इस तरह से लिखिए। इस टेंस में इस टेंस के द्वारा, इस टेंस के द्वारा भूतकाल में क्या हो भाई? इस टेंस के द्वारा भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना, किसी कार्य अथवा घटना के कंप्लीट होने का भाव प्रकट होता है। भाव प्रकट होता है ना भाई? परफेक्ट है तो यही तो देगा। एवं, और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एवं ऐसे वाक्यों के हिंदी के अंत में, हिंदी के अंत में चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि। क्या था भाई? चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। बातें क्लियर हुई? और ज़रा इसमें एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा भाई, इस टेंस के द्वारा, इस टेंस के द्वारा सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3, यही बातें, हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। बातें क्लियर हुई दोस्तों? एक एक बात अच्छे से नोट करिएगा। मैंने कहा इस टेंस के द्वारा भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के पूर्ण होने का भाव प्रकट होता है। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों में हिंदी के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि शब्द आते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इस टेंस के द्वारा सभी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आई भाई? यहाँ तक क्लियर हुई? आइए देखते हैं आगे दोस्तों। चलिए भाई, अब स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही बनवा दिया था, है ना? स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बनवा दिया। उस स्ट्रक्चर को चाहिए तो आप यहाँ इसके नीचे आप बना सकते हैं, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, है ना दोस्तों? तो इसी के नीचे आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, है ना भाई? सिर्फ कैसे, जैसे अफर्मेटिव का इस तरह से बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव बन गया। उसके बाद आप बना लीजिएगा नेगेटिव इसी का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों? ये
अब ऐसे इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हेड को पहले रख देंगे तो इसका बन जाएगा। इसका बना लीजिएगा यस नो टाइप WH वर्ड, फिर इसका बना लीजिएगा तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि नॉट लगा है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला बन जाएगा, है ना। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए प्यारे दोस्तों, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस अब चलते हैं। अब एक एक बात को बहुत अच्छे से सीखते हैं दोस्तों। देखिए भाई, चलिए दोस्तों ठीक, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए अब दो बातें सीखने वाली हैं। पहला मैं लिखाने चल रहा हूँ सिंपल सेंटेंस। इसमें दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। जैसे मैं कह दूँ वह खा चुका था, और खा चुका था। अब मैं दूसरा बनाऊँ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना भाई। तो यहाँ पर देखिए हमारा दो सेंटेंस ऐड हैं, जो कि ये कॉम्प्लेक्स का रूप लेते हैं और ये सिंपल सेंटेंस का रूप लेता है। सिंपल सेंटेंस में दोस्तों एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं, है ना भाई। तो ये चीज़ इसमें, तो ज़रा पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। ऐसे समझते हैं भाई थोड़ा सा। सिंपल सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस देखिए दोस्तों, सिंपल सेंटेंस मतलब ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो। ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक मेन वर्ब या सब्जेक्ट, है ना भाई। ज़रा यहाँ समझिएगा दोस्तों, मैं क्या कहा, जिसमें केवल एक मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। बातें क्लियर हुई भाई। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस मतलब अब आप समझ जाइएगा दोस्तों कि सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें केवल एक वर्ब हो, यानी एक सब्जेक्ट हो। बात समझ में। अब ये ज़रा कॉम्प्लेक्स की बात कर लें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा देखिए, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिखाया था ना, वही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें कम से कम मतलब जिसमें कम से कम दो कार्यों का वर्णन हो। मतलब कि अब आप कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक से
अधिक, है ना भाई। में अब आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले समाप्त होने वाले कार्य, क्या भाई मैं लिख रहा हूँ, पहले समाप्त होने वाले कार्य के ट्रांसलेशन है ना, पहले समाप्त होने वाले कार्य के ट्रांसलेशन में प्रत्येक, मैंने कहा पहले कार्य समाप्त होगा, यदि मैं उसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस B3, मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, हेड प्लस B3, है ना। और यही बात आपको ध्यान देने वाली बात है भाई, बाद में समाप्त होने वाले कार्य, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्या भाई किसका प्रयोग होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 का प्रयोग किया जाता है। इतनी सी बातें आपको जानना है। थोड़ा सा यहाँ समझिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि सिंपल सेंटेंस होगा दोस्तों, तो सिंपल में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, सिर्फ हेड B3 सब्जेक्ट के साथ लगाया और निकल लिया। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स आया दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम हमारा 2 कार्य का होना मस्ट है ना। 2 कार्य होगा कम से कम, जिसमें 2 कार्यों का वर्णन हो, है ना दोस्तों। जब 2 कार्यों का वर्णन होगा तो उसमें तो कुछ, जब 2 कार्य का वर्णन हुआ तो उसमें तो कम से कम ये चीज़ तो रहेगा कि कौन सा कार्य हमारा पहले हुआ, कौन सा कार्य हमारा बाद में हुआ, है ना भाई। तो जो कार्य दोस्तों हमारा पहले होता है, यानी कि अब ऐसे बातें समझिएगा इसको, यानी कि मान लीजिए पास्ट टेंस में तो हम पढ़ ही रहे हैं परफेक्ट में, है ना। पास्ट का परफेक्ट तो हम पास्ट पढ़ रहे हैं पहले दोस्तों, है ना। यानी हमारा पास्ट में 2 काम हो रहे हैं, एक काम पास्ट का भी पास्ट हो गया, यानी कि पास्ट ऑफ दी पास्ट हो गया। जो पास्ट ऑफ दी पास्ट होता है यानी कि पास्ट ऑफ दी पास्ट, यानी कि पास्ट में तो काम हमारा हुआ ही परफेक्ट वाला, लेकिन ये कोई काम है जो पास्ट का भी पास्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 कंडीशन होगी, इसमें 2 कार्यों का वर्णन होगा, यानी कि जब 2 कार्य का वर्णन होगा तो पहला वाला कार्य पास्ट ऑफ द पास्ट होगा, यानी कि पास्ट का भी पास्ट होगा। जब पास्ट का भी पास्ट होगा तो हमारा टेंस उसका कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। कैसे होगा भाई, पास्ट परफेक्ट। जब पास्ट परफेक्ट होगा तो इसीलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ हेड प्लस B3, ये देखिए, यानी कि पहले समाप्त होने वाले कार्य का ट्रांसलेशन सब्जेक्ट के साथ हेड B3, यानी कि जब पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि जो काम पास्ट में समाप्त हो रहा है उसके भी पास्ट पहले ही कोई काम समाप्त हो गया, यानी उस पास्ट के पहले ही कोई काम और समाप्त हो गया, तो उसको हम पास्ट ऑफ द पास्ट यानी कि हेड B3 में लिखते हैं, है ना भाई। अब जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। किस में रखते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट। बातें क्लियर हुई। पास्ट इंडेफिनिट में बात करें तो किसमें, इसमें B2 की, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। यही मैंने बाद में समाप्त होने वाले कार्य में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ B2 का प्रयोग किया जाता है। यही मैंने आपको लिखाया है और यही मैंने आपको समझाया है। बातें समझ में आई भाई, बताइए दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा कुछ इनको
आपको समझा देते हैं इसी तरीके से, और जिससे कि आपके दिमाग में ये एकदम बैठ जाए। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप बना सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें पहले समाप्त होने वाला कार्य है, प्लस बाद में समाप्त होने वाला कार्य, बाद में समाप्त होने वाला कार्य। ठीक है दोस्तों, दो काम। अभी मैंने आपको बताया कि जो पहले, यानी कि ये पास्ट, आप इसको बीच में रख लीजिएगा। ये किस टेंस के में चल रहे हैं? पास्ट टेंस में सारी घटनाएं चल रही हैं। लेकिन ये जो घटना हुई, इस पास्ट का भी पास्ट हो गई, इस पास्ट का भी पास्ट हो गई। ये घटना पास्ट ऑफ दी पास्ट का हुई। किसकी हो गई भाई? पास्ट ऑफ दी पास्ट का हो गई। इसीलिए इसको हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है भाई, पास्ट के परफेक्ट टेंस। और पास्ट की परफेक्ट टेंस का मतलब होता है दोस्तों हैड प्लस B3, हैड प्लस B3। यानी कि इसको मैं पूरा लिख देता हूँ ऐसे, कैसे? सब्जेक्ट प्लस हैड B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये। और जो बाद में हमारा समाप्त होने वाला कार्य होगा दोस्तों, इसको हम किस में ले जाते हैं? पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट के इंडेफिनिट। और पास्ट की इंडेफिनिट की बात करूँ दोस्तों, तो सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी दोस्तों, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। बस इतनी सी बातें होंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और क्या होता है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो आती है ना? तो वही चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ बोलिए भाई, किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई भी डाउट है ना? डाउट मत रखना दोस्तों, एक एक बात क्लियर करते चलना। चलिए अब ज़रा देखिए भाई, ये जो हमारे पहले समाप्त होने वाला है, बाद में समाप्त होने वाला है, यहाँ पर कुछ हमारा कनेक्टिंग वर्ड आएगा कि यहाँ पर जो इन दोनों को जोड़ेगा, है ना? जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर कैसे कनेक्टिंग वर्ड आते हैं भाई, तो मैं लिख दे रहा हूँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, क्या होगा भाई? बिफोर, आफ्टर, दैट, व्हेन, दैट, इत्यादि कनेक्टिंग वर्ड्स स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, एक एक बात अच्छे समझिए दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन भाई? यानी कि इन दोनों के, यानी कि जैसे मैं कह दूँ डॉक्टर के आने से पहले, देखिए पहले वर्ड कनेक्ट किया, मरीज मर चुका था, या चोर के आने से पहले कनेक्ट हुआ, या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, है ना? तो यही चीज़ें बिफोर या आफ्टर, है ना? ये चीज़ें आपको समझनी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं भाई। आप सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ गए होंगे।
समझ गए होंगे। तो ज़रा इसमें थोड़ी सी और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है भाई? कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक रूल होता है दोस्तों, जितनी भी हम एक्टिविटी, जो भी चीज़ें करते हैं या जो भी सारी बातें या जितनी भी क्रिया में बदलाव करते हैं, किस में करते हैं? मेन वाले सेंटेंस में। मेन सेंटेंस मतलब कि दोस्तों जैसे समझिए, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल होता है कि इसमें ट्रांसलेशन ज़रा देखिए, रूल होता है कि इसमें प्रिंसिपल क्लास का, ऐसे लिखिए भाई, प्रिंसिपल क्लास का ट्रांसलेशन पहले किया जाता है, समझिए भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक रूल होता है कि प्रिंसिपल क्लास का ट्रांसलेशन पहले किया जाता है। अब ठीक है भाई, अब यहाँ और समझिए, मैं ज़रा ऊपर इरेज करता हूँ, इनको इरेज करता हूँ, यहाँ समझिएगा। जितनी बातें हैं अच्छे से समझते चलिए और नोट करते चलिए दोस्तों। अब इसी के आगे थोड़ा सा लिखाता हूँ। यदि वाक्य की शुरुआत, मतलब यदि वाक्य में, यदि सेंटेंस में या वाक्य में, यदि वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग, मैंने अभी लिखाया था ना, जो कनेक्टिंग वर्ड आफ्टर, बिफोर, दैट, व्हेन, वही आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में, बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, यदि वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग किया गया हो तो, पहले समाप्त होने वाला कार्य, यानी कि देखिए, पहले शब्द का प्रयोग किया गया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य किस में होगा भाई? प्रिंसिपल क्लॉज में होगा। कार्य प्रिंसिपल क्लॉज में होगा, इतनी बातें आपको समझनी होगी पहले, तब इसके आगे मैं लिखाता हूँ। मैंने कहा यदि वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग किया गया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य क्या होगा भाई? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जैसे मैं कह दूँ, जब पहले शब्द का प्रयोग किया गया है तो पहले जो काम पहले समाप्त होगा। जैसे मैं कहता हूँ, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तब यहाँ ज़रा बताइए, पहले कौन सा काम समाप्त हो रहा है भाई? पहले कौन सा काम हो रहा है? पहले डॉक्टर आया कि मरीज मर गया? बताइए दोस्त, पहले डॉक्टर आया कि मरीज मर गया? भाई डॉक्टर आने के पहले ही तो मरीज मर गया, यानी कि डॉक्टर नहीं पहुंचा था तब तक मरीज मर चुका था, तब मरीज पहले मर गया ना। तो जो मरीज पहले मर गया तो इसका जो हमारा कैसा क्लॉज है? ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। कौन सा क्लॉज होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। बातें समझ में?
यही हमारा क्या होता है, पहले समाप्त होने वाला कार्य हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। बातें समझ में आई ना दोस्तों? आगे चलिए, अब इसी के आगे मैं कुछ और थोड़ा सा लिखाता हूँ। ये तो पहले समाप्त होने वाला हो गया है ना, ठीक है भाई। यदि, अब यहाँ पर ऐसे लिख लें, होगा, ठीक। यदि, अब जरा देखिए वाक्य में, यदि वाक्य में बाद, पश्चात या की शब्द, यानी कि ये तीन वर्ड आ सकते हैं। बाद, पश्चात में भी क्या होता है, बाद, या की शब्द का प्रयोग हो तो, का प्रयोग हो तो बाद में, हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य, अब ज़रा ध्यान दीजिए भाई, बाद में समाप्त होने वाला कार्य ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। बहुत बेहतरीन बातें हैं दोस्तों, इसको समझिए। मैंने कहा यदि वाक्य में बाद, पश्चात या की शब्द का प्रयोग किया गया। अब ज़रा बाद, पश्चात यदि की शब्द का प्रयोग किया गया है तो समझिए जो बाद में काम समाप्त होगा वही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। बाद का वर्ड जैसे दोस्तों देखिए, मैं कह दूं किताब पढ़ने के पश्चात, किताब पढ़ने के पश्चात वह सो गई, सो गई। अब यहाँ ज़रा बताइए भाई, अब यहाँ आपको देखना है यदि वाक्य में बाद, पश्चात या की शब्द का प्रयोग हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो बाद में कौन सा समाप्त हो रहा है बताइए, किताब पढ़ने या सोना। ये देखिए पश्चात वर्ड आया, कनेक्टिंग वर्ड आया कि नहीं, ये कनेक्टिंग वर्ड है भाई। पहले किताब पढ़ा या पहले सो गई, यानी कि पहले किताब पढ़ा तो पहला काम किताब पढ़ना हुआ, बाद में सोने का काम हुआ। तो जो काम बाद में हुआ और बाद शब्द आया, तो जो काम, यानी कि एक बात नोट करिएगा दोस्तों, यही बच्चा कंफ्यूज होता है। अब ऐसे समझिएगा, जब भी बाद शब्द आए, बाद शब्द आएगा तो बाद में जो काम समाप्त होगा वही हमारा प्रिंसिपल होगा। अब पहले शब्द आएगा वाक्य में तो जो काम पहले समाप्त होगा वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, है ना। पहले समाप्त होने वाला जब पहला वर्ड आएगा तो उसमें जो पहला समाप्त होगा वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और बाद में जो बाद वर्ड आएगा तो बाद समाप्त होने वाला कार्य हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब यहाँ जाएगा बाद में कौन सा समाप्त हो रहा है, किताब पढ़ा कि वह सो गई, पहले वह सो गई, पहले उसने किताब पढ़ लिया, बाद में वो सो गई। तो यही हमारा क्या होगा भाई, प्रिंसिपल क्लॉज। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पहले समाप्त होने वाला कार्य और बाद में समाप्त होने वाला कार्य का ट्रांसलेट करते हैं तो यहीं से समझ में आता है कि हमको चेंजिंग किस टेंस किस क्लॉज में करनी है। जितनी भी एक्टिविटी हमको करनी होती है प्यारे बच्चों, वो हम किस में करते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में करते हैं। बातें समझ में, जो भी एक्टिविटी करनी होती है हम सारी एक्टिविटी प्रिंसिपल क्लॉज में करते हैं। बातें समझ में आई भाई यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। चलिए अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और है, यदि वाक्य जब से प्रारंभ हो, यदि वाक्य जब से प्रारंभ हो, मैंने कहा यदि वाक्य जब से प्रारंभ हो
या प्रारंभ किया गया हो तो, प्रारंभ किया गया हो तो ऐसे वाक्यों, अब देखिए ऐसे वाक्यों को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज से प्रारंभ करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज से प्रारंभ करते हैं। ठीक है भाई, अभी मैं सारी बातों को आपको क्लियर करके बताता हूँ। थोड़ा यहाँ देखिए, यदि ऐसे यहाँ से, यदि इसी का है सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में हो, समझने वाली बात है। यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में, अरे सॉरी दोस्तों, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में प्रयोग की जाती है। क्लॉज भी पास्ट टेंस में प्रयोग की जाती है। बातें समझ में? देखिए, बहुत अच्छे पॉइंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है दोस्तों। परफेक्ट ही ऐसा टेंस है जिसमें 3-4 पॉइंट आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब यहाँ समझिए दोस्तों, मैंने कहा यदि वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग किया गया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और यदि बाद शब्द का प्रयोग किया गया हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। यदि वाक्य जब से प्रारंभ हो तो ऐसे वाक्यों को हम किससे प्रारंभ करते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज से। अभी सारी बताऊंगा हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। सबऑर्डिनेट होता है दोस्तों एक दूसरे के अधीन, सबऑर्डिनेट यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज के अधीन होगा। यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारा कुछ उसका परिणाम होगा, कुछ रिजल्ट होगा, यानी कि उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बताया गया होगा। ये होता है सबऑर्डिनेट। अब देखिए, इसी का ये चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस टेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसी टेंस में हमारा क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। यदि पास्ट टेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट भी क्लॉज पास्ट टेंस में होगा, किसी अन्य टेंस में नहीं जाएगा। ये चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं भाई। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। देखिए दोस्तों, समझिए भाई, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। कैसे करेंगे भाई? मैंने कहा था आपको स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से, देखिए कनेक्टिंग वर्ड क्या आया? पहले। तुम्हारे आने से पहले तुम आए कि मैं घर गया। पॉइंट शुड बी नोटेड डियर स्टूडेंट, कि तुम पहले आए कि मैं घर गया पहले, यानी कि जब तुम आए मैं ऑलरेडी घर जा चुका था। तो हमारा पहले काम कौन हुआ? घर का जाना।
यानी कि जो काम पहले होगा वही हमारा कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा कि नहीं भाई, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अब प्रिंसिपल क्लॉज का ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करते हैं। अब प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब मैंने बताया जो काम पहले होगा वो किस टेंस में जाता है, पास्ट ऑफ दी पास्ट। देखिए मैंने पहले समाप्त होने वाला और बाद समाप्त होने वाला दोनों बताया है। तो जो काम पहले होता है यानी पास्ट का भी जो पास्ट होता है वो हमारा पास्ट ऑफ दी पास्ट जाता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। तो क्या होगा, आई, इसको पहले आई पास्ट परफेक्ट में हैड जा चुका था, गॉन, आई हैड गॉन कहाँ जा चुका था भाई, होम, होम। अब कहाँ, बिफोर, कनेक्टिंग वर्ड आ गया, बिफोर, पहले, यू, योर, क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारे, यू कम, पास्ट इंडेफिनिट केम होगा। ठीक है भाई, बातें क्लियर हुई। यहाँ पर ये पास्ट यानी कि बाद में समाप्त होने वाला पास्ट इंडेफिनिट। आइए दूसरा चलते हैं भाई, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह यह समाचार पहले, वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था, पहले ही सुन चुका था। वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था। क्या ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस है। यहाँ कॉम्प्लेक्स है भाई, कॉम्प्लेक्स है नहीं है ना, बताइए ज़रा, नहीं है। ही हैड पहले ही, ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी क्या कर चुका था भाई, हियर्ड कर चुका था, हियर्ड द न्यूज़। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तीसरा देखिए दोस्तों, तुम्हारे आने से पहले क्या कर लिया था, मैंने यह काम समाप्त कर लिया था। अब ज़रा इसको करिए भाई, तुम्हारे आने से पहले मैंने यह काम समाप्त कर लिया था। तुम्हारे आने से पहले बताइए ज़रा गौर करिए, तुम पहले आए कि पहले मैं काम कर लिया, यानी कि जब तुम आए मैं वो काम को फिनिश कर लिया, यानी प्रिंसिपल क्लॉज। जब प्रिंसिपल क्लॉज है और काम पहले हो रहा है, पहले काम होने वाला पास्ट ऑफ दी पास्ट में जाता है, तो क्या हो जाएगा भाई, आई हैड फिनिश्ड, मैंने, यहाँ से आई हैड फिनिश्ड क्या भाई, यह काम, दिस वर्क या माई वर्क, ऐसा कर लीजिएगा, माई अपना काम, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर, अब क्या भाई, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम। कोई डाउट होगा दोस्तों, किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत बताइए। चलो चौथा एग्जांपल चलते हैं भाई, मैं कह दूं चौथा एग्जांपल, अपना पाठ याद करने के पश्चात मोहन स्कूल चला गया। अब ज़रा देखिए भाई, यहाँ मैंने लिखाया था सेकंड वाले में कि बाद, पश्चात या की शब्द आए
तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य ही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो मैं अपना पाठ याद करने के पश्चात मोहन स्कूल चला। बताइए, पहले पाठ याद करा फिर स्कूल गया, तो पहले काम पाठ याद करना किया फिर स्कूल गया, तो ये बाद में समाप्त होने वाला कार्य है, यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। जब प्रिंसिपल क्लॉज होगा तो इसी का ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं, है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा, मोहन स्कूल चला गया, मोहन वेंट टू स्कूल। क्या हो जाएगा भाई, मोहन वेंट टू स्कूल। अब क्या हो जाएगा, आफ्टर अपना पाठ याद करने के पश्चात, ही हैड लर्नड हिज लेसन, ही हैड लर्न हिज लेसन। बातें क्लियर हुई भाई? यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन? इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। देखिए, डाउट कुछ मत रखिएगा। देखिए, पश्चात मैंने बताया था, बाद पश्चात की शब्द आएगा, तो जो बाद में समाप्त होगा काम वही हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और हमने एक बात और लिखाई थी कि हम ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज का ही ट्रांसलेशन किया था, यानी शुरू करते हैं वाक्य का तो प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, टेंस हमारा वही रहेगा, यानी कि जो पहले काम समाप्त होगा उसका टेंस पास्ट ऑफ द पास्ट ही रहेगा, जो बाद में समाप्त होगा उसका पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, चाहे वो प्रिंसिपल क्लॉज हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। यानी कि देखिए, अब ये बाद में समाप्त हो रहा है काम, लेकिन इसका बाद में समाप्त होने वाला काल क्लास का टेंस है, देखिए भले ही प्रिंसिपल क्लॉज है दोस्तों, लेकिन इसको हम ट्रांसलेट किस में किए, पास्ट के इंडेफिनिट ही टेंस में किए हैं। यानी कि मैंने लिखाया था ना, बाद में समाप्त होने वाले कार्य का ट्रांसलेशन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें देख लीजिएगा दोस्तों, ये मैंने आपको बनवाया था। तो बाद में समाप्त होने का देखिए सेकंड फॉर्म लगा है कि नहीं, गो का वेंट। और यहाँ पर देखिए जो पहले समाप्त होगा ये ही हैड, ये देखिए हैड V3 आया कि नहीं, ये परफेक्ट यानी कि पास्ट ऑफ दी पास्ट की बातें ये है। ठीक है दोस्तों, आइए अब डालते हैं हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया भाई, अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो है कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक बात को शेयर करिए और उन तक पहुँचाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।